झालू लाल जी हमारे साथ इस समय हैं। पोंठी में हम खड़े हैं। मेरे पास जो भी था थोड़ा सा पुराना पिताजी का रहा हुआ घर में जैसा होता जैसा चांदी सोना सब मैंने उसको सारा खत्म कर दिया। मेरे घर वाले के जो भी जवार थे जवाहरात थे मैंने सारे बेचे सब खत्म करे चुनाव में लगाए हैं। भगवान मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपने जो है जनता से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप इस क्या लाल को अपने चरण में रखा है और अपने आशीर्वाद जनता ने मुझे देना है। मैं अनुसूचित जाति का एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ जो कि मेरी 5 लड़की भी ना चौथ चुनाव 5 चुनाव मृत्यु अच्छा 5 लड़की और 5 जी 5 चुनाव 5 लड़की ना 5 लड़की विदा कर ली न 4 लड़की मैंने शादी करी और बेरोजगार स्थिति में मैंने चुनाव लड़ी। जनता ने मेरे सहयोग दी पर मेरा खुद स्वयं मुद्दा नहीं रहा होगा। मैं ऐसा दोष जनता पे नहीं देता हूँ पर क्या करना समय पे मौका नहीं मिलता। यहाँ से अगर हमारा विधायक यहाँ से क्षेत्र से टिकट मिलता जोकोली ब्लॉक से रुद्रप्रयाग विधानसभा से हमारे कई लोग ऐसे प्रत्याशी हैं दबंग नेता हैं पर दुर्भाग्य हमारी है कि हमारे विधानसभा से किसी को यहाँ से लोकल टिकट नहीं मिलता है इसलिए हम पीछे रह गए हैं। नहीं तो विकास सिर्फ विधानसभा टिकट पे टिका हुआ है। अब पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं चाहे जिला पंचायत के हों या क्षेत्र पंचायत के हों उनका कार्य कहीं दिख भी रहा है। पब्लिक का क्या है उनके प्रति? ऐसा बड़ा नेता नहीं चाहे जो देहरादून में रहता है। ऐसा जो हमें ऐसा नेता नहीं चाहे जो रुद्रप्रयाग में रहता है। हमें जो लोकल जो है झालू लाल जो है एक गरीब हरिजन है और वो जो है गांव के अंदर रहता है। वो हर एक की पीड़ा देखता है। मैं न तो मेरा बस का देहरादून लेना है न मेरा बस का कहीं रुद्रप्रयाग लेना है न कहीं दिल्ली लेना है। मेरा जीवन जाएगा मेरा ये आत्मा समर्पित है जनता के लिए। मैं आज भी कसम खा के कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं झालू लाल आपके चरणों में रहूंगा। आप मेरे कान पकड़कर जो भी मैं कार्य करूंगा कान पकड़कर मेरे से काम ले सकते हैं। आपने हाथ पे संभवतः देवता का धागुलू भी चुपेरियो ये साहब मेरा वाला बना सच वाला बना सबके मुंह में यही है बस साहब कि ये 5 चुनाव हारा है इसको कभी जनता ने मौका नहीं दिया और इसलिए सभी से हाथ जोड़ रहे सभी लोग यार इसको इस टाइम मौका दे दो। अच्छा बीजेपी हो कांग्रेस हो सब झालू लाल की मदद करने में तैयार है। इस साल न जाने क्या ऐसे रूट बन गया है। नमस्कार मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपानामा। मैं आज पहुंचा हूं जखोली क्षेत्र में और जिला पंचायत की खलियान बांगर वार्ड ये है। झालू लाल जी मुझे यहाँ मिले हैं चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। झालू लाल जी चुनाव अभियान चल रहा है मौसम कभी साथ दे रहा है तो कभी चटक धूप हो जा रही है कि प्रत्याशियों के पसीने निकल जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गढ़वाल ये पहाड़ी चैनल का सफरनामा का बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना योग्य मुझे समझा है और मुझे थोड़ा अपने चैनल पे बोलने का जो अवसर दिया मैं आपका ऋणी हूँ। भाई साहब आप देख रहे हैं कि बरसात को सीजन से और बरसात और सीजन हुआ बावजूद भी हमारे आपन रोड भर भी देख की बहुत ही विकट हुई पुल खत्म हुई जैसे कि बाबू फटन से सब नुकसान हुई। हर क्षेत्र जो है परेशान है क्या बताने लायक तो कुछ है ही नहीं पर फिर भी झालू लाल एक प्रत्याशी ऐसा जो कि घर घर जाकर सारा क्षेत्र में सभी माता बहनों को पैर पकड़ने चाहिए आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं पिछली बार 2008 में 24 वोट से जिला पंचायत प्रत्याशी में हारी हूँ। थोड़ा मेरी कमियां जैसी हुई जनता की कोई कमी नहीं हुई जबकि इथा में तो वोट पड़े ना कि 24 वोट से मैं मात्र हारी हूँ। मेरी मिसेज था प्रत्याशी। आज जो यही सिलसिला में जो सारा लोग बना कि झालू लाल ने तब हमने बहुत बड़े सहयोग दिया पर उसका किस्मत साथ ने दिया तो ये वजह से 24 वोट से मैं हारी हूँ। जनता को कोई दोष नहीं थे। मैं आज जो जनता मेरे साथ मेरी ग्राम सभा पहुंची में मेरा 1400 वोटर्स 1400 वोटर्स होना बावजूद भी 7.5-8 का पोल होनी ये गाँव पर जो कि आज हमारे जो परसों ग्राम सभा हमने मीटिंग रखी सारी हमारा महिला समाज से लेकर सभी लोगों ने जो आशीर्वाद दी कि पिछली बार यार हमने ये लड़कों को 24 वोट से ये हारा है। मैं अनुसूचित जाति का एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ जो कि मेरी 5 लड़की भी ना चौथ चुनाव 5 चुनाव मृत्यु अच्छा 5 लड़की और 5 चुनाव 5 लड़की 5 लड़की विदा कर ली न 4 लड़की मैंने शादी करी और बेरोजगार स्थिति में मैंने चुनाव लड़ी। जनता ने मेरे सहयोग दी पर मेरा खुद स्वयं मुद्दा नहीं रहा होगा। मैं ऐसा दोष जनता पे नहीं देता हूँ। लेकिन आज भाई साहब जब हमारी पर्ची मीटिंग हुई ग्राम सभा की तो सारा लोगों ने सारा महिलाओं ने जो कहा कि अगर
इस टाइम एक भी वोट हमारे भैर जालो तो हम तो कसम से ना हम तो मन हो जाए ग्यालाल अगर मेरा लास्ट चुनाव है मेरे, समझ लो आप 5 चुनाव दिया मैं हारी बोली, एक गरीब हरजन ने तो उसके दिल पे क्या बीते होगा आप स्वयं जानते हैं कि एक न तो मेरे पास नौकरी है, न मेरा ऐसा बच्चा है कि कोई नौकरी करता है। मेरा एक ही लड़का लास्ट लड़का है, वो अभी 22-23 साल 21-22 साल का है, कल कॉलेज करता है। और इस स्थिति में जो है जनता का सेवा के लिए मैं तट पे खड़ा था कि मुझे मौका मिले तो एक बार आशीर्वाद जो मुझे मिले तो मैं अपने क्षेत्र का कुछ ना कुछ विकास कर सकूं। आप जानते हैं कि मैं सभी लोग जो है मंत्री सब जितने भी लोग हमारे हैं सब ग्यालाल बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो मेरे भी बोल था कि मैं यहाँ पे जो है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने यहाँ पे हमने बात रखी कि शुरू में जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने हमने बोला था कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है। मैंने उनके चरणों में जाकर जो है मैंने वार्ता की और वार्ता करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि ग्यालाल मैं तेरे लिए इंटर कॉलेज जरूर दूंगा, तेरे ग्राम सभा में इंटर कॉलेज जरूर दूंगा। आज हमारा इंटर कॉलेज आदर्श बन गया है, आदर्श इंटर कॉलेज बन गया है। और जैसे ही मंत्री कैबिनेट मंत्री बने उन्होंने जो है वहाँ पे हमें स्कूल दिया, घोषणा बदानी तालीम कराया है और उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और बाकी हमारे जो है सभी जनता जो है हमारे मैं अपने या क्या बोलते हैं राहड़ भड़ंगा से जो है सारा क्षेत्र भ्रमण करके आया हूँ। अब मैं कल से बांगर गया, बांगर की जनता की इतना आशीर्वाद मुझे दिया कि कल जब मैं खलियान में गया तो लोगों ने फूलों की माला के द्वारा मेरा स्वागत किया और स्वागत कहा, सबने कहा कि यार वास्तव में अनुसूचित जाति का व्यक्ति वास्तव में ये पर के साल बेचारा जो है गरीब आदमी सेवा करना चाहता है यहाँ की जनता की, लेकिन इसको मौका नहीं मिला। इसलिए आज सब लोग जो है एकजुट होकर जो है मैं कह रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो मैं कम से कम 1012 वोटों से जीतूंगा यहाँ से जरूर। अच्छा ग्यालूलाल जी, मुझे एक चीज बताइए, जिले में जब चर्चा चलती है तो चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, कहा जाता है कि जो जखोली क्षेत्र है वो राजनेताओं का गढ़ रहा है। बावजूद उसके गहरवार जी भी आपके साथ खड़े हैं, ज्येष्ठ प्रमुख यहाँ के रह चुके हैं, कांग्रेस के शीर्ष लीडरशिप में आते हैं। बावजूद उसके भी जखोली क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, विकास से बाधित क्षेत्र क्यों कहा जाता है, जबकि तमाम नेता यहीं से हैं? खैर नेता भी सभी लोग हैं यहाँ से, पर क्या करना समाज में मौका नहीं मिलता। यहाँ से अगर हमारा विधायक है यहाँ से क्षेत्र से टिकट मिलता है, जखोली ब्लॉक से रुद्रप्रयाग विधानसभा से हमारे कई लोग ऐसे प्रत्याशी हैं, दबंग नेता हैं, पर दुर्भाग्य हमारी है कि हमारे विधानसभा से किसी को यहाँ से लोकल टिकट नहीं मिलता है, इसलिए हम पीछे रह गए हैं। नहीं तो विकास सिर्फ विधानसभा टिकट पे टिका हुआ है। अब टिकट मिला तो ऐसे था कि वो जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुमूल्य गाँव है यहाँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ, तो जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे यहाँ से, पर टिकट की बात है, पहले टिकट मिले तो किसी पार्टी से। आज मैं जो प्रचार प्रसार कर रहा हूँ इस आज की अपनी बात करता हूँ मैं कि जहां तक मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ अपने लिए, तो भाई साहब मैं न तो बीजेपी से ये है न कांग्रेस से, मैं आज जनता सब समान दिख रही मुझे कि हमारा लोकल है। क्योंकि लोगों ने एक तो ये ठान लिया अपने दिमाग में कि हमें जो है ऐसा बड़ा नेता नहीं चाहिए जो देहरादून में रहता है, ऐसा जो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो रुद्रप्रयाग में रहता है। हमें जो लोकल जो है ग्यालूलाल जो है एक गरीब हरिजन है और वो जो है गाँव के अंदर रहता है, वो हर एक की पीड़ा देखता है। मैंने अपने गाँव में कितने लोगों की जो है पेंशन लगाई, वृद्ध पेंशन लगाई है, कितना मैंने कोई विकास किया, हर जगह जो भी किया मैंने, तो न पद न रहने पे कोई मैं प्रधान नहीं रहा, मैं क्षेत्र पंचायत नहीं रहा, मैं कोई ये सदस्य कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने गांव की पीड़ा को समझ करके लोग मेरे पास आते मेरे गांव के कि ग्यालूलाल जी इस काम को करो हमारा, मैं उनका काम करता हूँ। अच्छा गांव के चुनाव हैं तो जैसा आप कह रहे हैं कि पब्लिक कह रही है कि हमको गांव का नेता चाहिए, मगर एक बड़ी विडंबना ये भी है कि ठीक पंचायत चुनाव आते हैं और जो देश विदेशों में रहने वाले होते हैं वो गांव में चुनाव लड़ने आ जाते हैं, हालांकि उनका भी अधिकार है। इस पे क्या कहेंगे आप? ना हमारे इस क्षेत्र में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि विदेश से लोग कोई चुनाव लड़ने आ रहे हैं। विदेशी नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो गाँव में देहरादून रहते हैं ये ऐसा हमारे अभी इस क्षेत्र में नहीं हुआ। लोकली आदमी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लोकली आदमी को लोग जनता जो है समर्थन देगी, ये नहीं कि कोई बाहर रहते हैं, बाहर से लोग समर्थन। चुनाव के टाइम पे गाँव की याद आ जाती है, चुनाव के टाइम गाँव के, ये कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। सभी लोकल हैं, घर में रहने वाले जो भी हैं, तो ये अभी तक सुनने में नहीं है मेरे, जहाँ तक मेरे संज्ञान है। लेकिन इस टाइम तो मैं कह रहा हूँ कि लोकल समझ कर कि ग्यालूलाल जो है
हर टाइम पे जो है हमें मयाली में हमें मिलता है, पौंडी में हमें मिलता है, कल्याण में हमें मिलता है। इसलिए हमारे बीच न तो हमारा मेरे इतनी ये है जो कि मेरा कुछ प्रॉफिट होगी, ना मेरे यहाँ कुछ ऐसा कि मेरे दर्दों में कुछ होगा। मैं तो लोकल हूँ, घर में। तो आपकी प्रॉपर्टी आपने बता तो दिया है कि इससे पहले का चुनाव मात्र 24 वोटों से आप हारे हैं, तो वो पब्लिक ही तो नेता की प्रॉपर्टी होती है। यही आशीर्वाद है मेरे साथ, और कुछ नहीं है। जनता आज भी चाहती है, जनता तुम्हारा रोड भड़गा से लेकर और बदानी तक एक मन सबका बना है कि इस टाइम हमने झालाल को अपना समर्थन देना, अपना आशीर्वाद देना है। और झालाल घर घर में जाके जो है सबके चरणों में पढ़कर सबको सबके चरणों में पढ़कर जो है सबने बोला कि हमने झालाल को इस टाइम वोट देनी है। बांगर की बहुत वोट आ रहे, हम बीजेपी नहीं देखेंगे, कांग्रेस नहीं देखेंगे, हम मात्र एक झालाल को देख रहे हैं, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उसने जिंदगी से जो है मैंने एक समाज किया है, समाज में रहा हूँ, समाज का कार्य किया है। और हमारे बांगर से क्षेत्र से भी हमारे रिश्तेदारों ने जिसने बोला होगा कि ज्ञानलाल जी हमारा ये कार्य करना है आपने, तो मैंने अपने तन मन धन से उन लोगों का कार्य किया है। अच्छा ज्ञानलाल जी, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि बरसाती मौसम ये है और रुद्रप्रयाग जनपद का जो बांगर क्षेत्र है अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है, यहाँ तो कभी कभार बिना बादलों की भी बारिश आ जाती है। किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? सड़कें बंद हैं, गाँव के जो संपर्क मार्ग होंगे वो टूटे हुए होंगे, पैदल ही नापना पड़ रहा है। भाई साहब हर जगह पैदल जाने पड़ रहा है, क्योंकि हम आज देखो तुम इतने लंबा एक रोड यहाँ भी है, उस रोड पे वो भी रोड बंद हो गई है, वहां भी टूट गया था। लेकिन आज जो हम खुद प्रत्याशी और हम खुद जा रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, हमने खाना तक नहीं खाया। खाना भी गांव में नहीं मिला, कहाँ से मिलना है? बांगर में सारा जो है राशन नहीं जा रहा है, बांगर में सब्जी नहीं जा रही है, बांगर के लोग बहुत पीड़ित हो रखे हैं। यहाँ तक तो रोड आज खुल गई, पौंडी तक तो आ रही गाड़ी, लेकिन आगे की स्थिति आप खुद जानते हैं। जब पुल बह गया है तो वहां पे क्या हुआ, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, बांगर की जनता पे क्या बीत रही होगी जब पुल टूट गया है। क्योंकि सारा जो है यहीं से राशन जाता है, सारा जो है खाद्यान्न यहीं से जाता है, सब्जी नहीं है, लोगों का आना जाना। पर आपने देखा होगा, एक वीडियो पड़ी थी कि हमारे बच्चे का बांगर से 2 लड़के आए, 2 लड़कों को जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें टेस्ट था, कुछ पेपर था उनका, और उसी दिन जो है पुल टूटा है। और उसी दिन उन लड़कों को हमने बड़ी मुश्किल से वहां पे निकाला, उन लड़कों को निकाला। ऐसे समर्थन मैं उन लड़कों के साथ मैंने अपनी पेड़ा लगाई कि मैं आज हम ऐसे बेगन क्षेत्र में हैं जहाँ आप देखो बस बारिश की जहाँ तक बात करें आप, बारिश यहाँ हर घंटे, अभी यहाँ पे मौसम देख रहे हैं साफ है, 1 घंटे के बाद देख रहे हैं यहाँ पे बारिश आ जाएगी। पर फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं, जनता से अपने पीड़ा रख रहे हैं, जनता से अपने विचार रख रहे हैं। और जनता देख रही है आज, हर मीडिया पे देख रही है, ज्ञानलाल को भी देख रही है कि ज्ञानलाल कितना काम यहाँ पे, कितना संघर्ष, कितना प्रयास इस पुल के लिए कर रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं। अच्छा, पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे जिला पंचायत के हों या क्षेत्र पंचायत के हों, उनका कार्य कहीं दिख भी रहा है? पब्लिक का क्या है उनके प्रति? भाई साहब जो रुझान ज्ञानलाल के साथ हुआ है आज, इसी प्रकार लोकल होने के बावजूद इसी प्रकार से हुआ है कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ये रहे, सदस्य रहे हैं, लेकिन गांव वाले ये सारे क्षेत्र कह रहे हैं कि हमने वोट देने के बाद, जिताने के बाद हमने अभी तक नहीं देखा तो जिला पंचायत को कि हमारा जिला पंचायत कौन है। हमने बोर्ड में जो है पोस्टर पे देखा था उस दिन, और उसके बाद हमने अभी तक 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं देखा किसी ने, है ना। तो इसी पीड़ा को लोग लोकल प्रॉपर्टी को देख करके, लोकल आदमी को देख करके, जो हमारे बीच में रहने वाला 24 घंटा रहने वाला आदमी है, उससे आज लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नेता लोग चुनाव से पहले इसी तरीके के लच्छेदार भाषण देते हैं कि मैं जनता का आदमी हूं, जनता के बीच हूं, गांव का आदमी हूं, गांव में ही रहूंगा। अगर घ्यालूलाल जी जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर उसके बाद जो बांगर क्षेत्र की जनता है वो घ्यालूलाल जी को ढूंढती रह जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज भी अपने दाव के सारे कसम खा के कहता हूँ कि मैं जनता की पलपेटी में रहता हूँ, जनता के हमेशा चरणों में रहता हूँ। जनता मुझे कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञानलाल को नहीं पहचानते क्षेत्र में, तुम्हारे भड़गा से लेकर बड़ानी तक नहीं पहचानती तो है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, सदस्य बनते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद क्षेत्र से बाहर दिल्ली, देहरादून कोठी बन गई और सदस्य जी को ढूंढते रह गए लोग? भाई साहब देखो, एक जो 5 चुनाव हार चुका है और 5 चुनाव में आप जानते हैं कितनी गरीबी आई होगी, कितनी बात। मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है सपोर्ट जो कि मैं कोई सपोर्ट कर सके। आज न तो मेरा बस का देहरादून लेना है, न मेरा बस का कहीं रुद्रप्रयाग लेना है, न कहीं दिल्ली लेना है। मेरा जीवन जाएगा, मेरा ये आत्मा
समर्पित है जनता के लिए। मैं आज भी कसम खा के कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जवाहरलाल आपके चरणों में रहूंगा। आप मेरे कान पकड़कर जो भी मैं कार्य करूंगा, कान पकड़कर मेरे से काम ले सकते हैं, क्योंकि मैंने समझ लो कि आज 30 साल 40 50 58 साल की मेरी उम्र हो गई है, लेकिन 58 साल से जब से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तब से मैं समाज के अंदर ही हूँ। और मेरा ये अपना विचार है कि मैं न तो देहरादून जा सकता हूँ, न मैं कहीं जा सकता हूँ। मैं अपनी जनता के बीच रहूंगा और जनता की सेवा करने का मुझे देहरादून जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देहरादून या श्रीनगर या दिल्ली नहीं जाना है, वहां भी जाना चाहिए, मगर आपकी बातों को देखकर सुन करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने हाथ पे संभवतः देवता का धागुलू बिच पेरियो, ये साबरी मेरा वाला बना, सच वाला बना, ये मेरा देवता का जो ये हाथ पे धावला है, ये मेरा इष्ट देवता नागराजा का है, नागराजा देवता का धावला है। मैं इसका भक्त भी हूँ और इसी की कसम खा के कहता हूँ मैं कि जनता की सेवा करने के लिए मेरे तब पे मैं तैयार हूँ। मेरी जान चली जाए, जितना भी जान शासन प्रशासन से मैं बजट लेके और अपना गाँव का विकास बनाऊं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी ये सोच रहा हूं कि मुझे मौका मिले जनता की सेवा करने के लिए, और बस यही मेरा विचार है। गहरवार जी भी आपके साथ चल रहे हैं, मैं थोड़ा गहरवार जी से भी बातचीत करूंगा। हाँ, पहले अपनी बात करिए। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे सभी लोग कार्य करते हैं। मैं माननीय गहरवाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने मुझे जो है बहुत सहयोग दे रहे हैं, प्रचार प्रसार में भी जा रहे हैं, हर जगह फोन कर रहे हैं, हर विचार से जो है मेरे वोट देने के लिए जवाहरलाल एक शुद्ध छवि का आदमी है और इसको इस टाइम बनाओ, क्योंकि ये गरीब हरजन भी है और इसका जो है आपने सहयोग करना है, क्योंकि ये बेचारा 5 चुनाव हार चुका है। सबके मुंह में यही है बस साहब कि ये 5 चुनाव हारा है, इसको कभी जनता ने मौका नहीं दिया और इसलिए सभी से हाथ जोड़ रहे सभी लोग कि यार इसको इस टाइम मौका दे दो। अच्छा, जब आप 5 चुनावों की बात कर रहे हैं तो रुद्रप्रयाग जो हमारे विधायक हैं भरत सिंह चौधरी साहब, उन्होंने भी 25 सालों तक संघर्ष किया है, लगातार 5 चुनाव हारे हैं, और जब जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये है। मैं विधायक जी का शुक्रगुजार, वास्तव में उन पर बीती है, ऐसी बात नहीं है कि पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में आए, तो वो 2 बार यहाँ से भी चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव विधायक बन गए हमारे। और सभी लोगों, मैं तो ये कहूंगा भाई साहब कि बीजेपी हो कांग्रेस हो, सब जवाहरलाल की मदद करने में तैयार है। इस साल न जाने क्या ऐसे रूट बन गया है। हाँ, गहरवार साहब क्या बोल रहे हैं कि सारे लोग मदद करने को तैयार हैं? बहुत सुंदर गहरलाल जी ने कहा है, और मैं कल्याण बांगर जो हमारी जिला पंचायत का वार्ड है, तमाम जनता से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि समय आप गहलोलाल जी को भारी बहुमत से विजय बनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अधिकृत प्रत्याशी किए हैं वो महिला की है, तो उनका भी मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जनता को समझ जाना चाहिए कि अगर बात आएगी कि विकास कार्यों के संबंध में रुद्रप्रयाग देहरादून या अधिकारियों के पास जाए, तो महिला सक्षम नहीं होती आने जाने में, और गहलोलाल जी स्वयं सक्षम है। और इस समय गहलोलाल जी को संपत्ति भी है कि 5 चुनाव हारे और गहलोलाल जी जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में साथ रहे। तो तमाम जो जिला पंचायत क्षेत्र की जो तमाम जनता है, उनसे सबसे मेरा निवेदन है कि वो गहलोलाल जी को इस समय अपना मत दें और गहलोलाल जी को विजय बनाएं। क्षेत्र के विकास में हम उनके साथ हैं, और जो वोटर भी नहीं है, जो हमारे भाई विदेश से भी हमारी बातों को सुन रहे होंगे, जो बाहर भी अपने रोजगार के लिए गए हैं वो भी सुन रहे होंगे, उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेंगे कि आप अपने अपने घरों में फोन करें और गहलोलाल जी को विजय बनाने के लिए आप वो करें, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। इस प्रकार से नेता अगर आगे आएगा तो क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से होगा। चलिए, तो आज पहुंचा हूं मैं बांगर क्षेत्र में, जखोली का बांगर क्षेत्र है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने मेरा जो विचार सुने, स्टेटमेंट लिया है, तो मैं आपका भी आभारी हूँ। ग्राम सभा पोठी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, चुनाव चल रहा है तो जनता की और जनता के जो होने वाले प्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को सुनना भी, पब्लिक के बीच में रखना, अधिकारियों के बीच में रखना, हमारे राजनेताओं के बीच में रखना, वो तो हमारा कार्य है। भाई साहब, पब्लिक ने एक ही बात छेड़ी है कि पब्लिक स्वयं कह रहा है कि मैंने, भाई साहब मेरे पास गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा चुनाव लड़ने के लिए इतना नहीं है, मैं स्वयं पैदल जाकर चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास आज के दिन में 1 पैसा नहीं है। मैं सभी लोग, मेरे भाई बहन जो है दिन भर मेरे साथ भूखे हैं, जो मेरे प्रचार में चल रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सिर्फ यही हूँ, जनता के सामने जाकर भीख मांग रहा हूँ कि मुझे जो है इस टाइम आशीर्वाद दे दो, क्योंकि एक गरीब हरजन को जो है आपने गले लगाया, तो आपने पूर्ण बहुमत देना है मुझे, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे जो है
कर्जे से चल रहा हूँ। कर्जे मेरे आगे पीछे ऐसा नहीं है कि मेरे कोई कमाने वाला होगा, कोई देने वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेरी लड़की के जवान सभी बेरोजगार हैं, सब मेरे रिश्तेदारी भी इतनी बड़ी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके। और इन ग्राम सभा, अपने ग्राम सभा पौंठी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों ने अपने खर्चे पे जो है मेरे साथ चुनाव में प्रचार में जा रहे हैं और अपने आप स्वयं खर्चा कर रहे हैं। मेरे पास जो भी था थोड़ा सा पुराना पिताजी का रहा हुआ घर में जैसा होता, जैसा चांदी सोना, सब मैंने उसको सारा खत्म कर दिया। मेरे घर वाले के जो भी जवाहरात थे मैंने सारे बेचे, सब खत्म करे, चुनाव में लगाए हैं। भगवान, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपने जो है जनता से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप इस क्या हालात को अपने चरण में रखा है और अपने आशीर्वाद जनता ने मुझे देना है, क्योंकि मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ। 5 चुनाव की बात करूं मैं आपसे, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बेरोजगार आदमी जिला पंचायत के चुनाव 2 बार लड़ रहा है, उसकी क्या स्थिति होगी खुद आप समझदार है, दुनिया संसार समझदार है। तो मैं भीख मांग रहा हूँ जनता से कि आपने मुझे जो है पूर्ण बहुमत देना है, पूर्ण आशीर्वाद देना है। ये निवेदन के साथ मैं जनता का आभारी हूँ। चलिए घ्यालू लाल जी हमारे साथ इस समय हैं, पौंठी में हम खड़े हैं। बांगर क्षेत्र के दौरे पे इस समय था, बांगर क्षेत्र के भ्रमण पे था कि क्या कुछ क्षेत्र में राजनेताओं के दावे हैं, क्या कुछ यहाँ पे कार्य हुए हैं, क्या होने चाहिए थी। इन तमाम बातों को लेकर के प्रत्येक जिला पंचायत वार्ड में हम पहुँच रहे हैं। वहाँ के स्थानीय जो वोटर हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। कल फिर पहुंचेंगे किसी दूसरी जिला पंचायत सीट पे, जिला पंचायत के वार्ड पे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।